दोस्तों ये है इराक के येज़िदी फाइटर्स। सद्दाम हुसैन से लेके इस्लामिक स्टेट सभी इनको मिटाना चाहते थे। कभी इनका बास तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक में हुआ करता था, पर अभी इनका संख्या बस 7 लाख के आसपास है और अब सिर्फ नॉर्दर्न इराक में टिके हुए हैं। इस्लामिक स्टेट जब शुरू हुआ उसके बाद लाखों येज़िदियों को मार दिया गया। हजारों येज़िदी महिलाओं को सेक्स स्लेव बना के आईएस फाइटर्स में और अरब देशों में बेच दिया गया। जो महिला योद्धाओं को देखा आपने, उन्होंने अस्त्र उठाया है अपने लोगों को इस्लामिक स्टेट से बचाने के लिए। तो आखिर क्या है वो कारण जिससे सद्दाम हुसैन से लेकर इस्लामिक स्टेट सभी इस येज़िदी जनजाति को दुनिया से मिटाना चाहते थे? क्योंकि उनके नजर में येज़िदी शैतान के पुजारी हैं। माना जाता था कि वो ज़ोरास्ट्रियन धर्म के शाखा है, लेकिन अब देखा गया कि असल में वो एक प्राचीन हिंदू जाति है। येज़िदी कम्युनिटी कभी भारत से जुड़ा हुआ था, पर बाद में जियोपॉलिटिकल कारण की वजह से वो भारत से बिछड़ गए। पर वो हिंदू है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कल्चर और ट्रेडिशन में हिंदू धर्म के रीति रिवाज भरे पड़े हैं। येज़िदी मंदिर का गोपुरम बिल्कुल हिंदू मंदिर जैसा होता है। उन मंदिरों में घुसने के समय सभी को एक तिलक लगाया जाता है, जैसे हिंदू लगाते हैं तीसरी नयन की जगह पे। उनके कुछ मंदिर के दरवाजे पे सांप का मूर्ति बना हुआ है। उनके एक मंदिर के बाहर तो एक म्यूरल भी है जिसमें एक साड़ी पहना हुआ औरत एक मयूर आकृति दिया जला रहे हैं। उनके मंदिर और घरों में इस मयूर आकृति दिया जरूर होता है। इनके लिए बहुत पवित्र है मयूर, जो कि भगवान कार्तिक के वाहन और प्रतीक है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इराक में तो दूर, इराक के किसी पड़ोसी देश में भी कभी कोई मोर नहीं था, है तो केवल भारत में, जिससे पता चलता है कि इन याजिदी जनजाति के पूर्वज मुर्गन यानी कार्तिक भगवान के पुजारी थे। येज़िदी सूर्यदेव की भी पूजा करते हैं, जिनमें से 21 सूर्य किरण निकल रहा होता है और 21 हिंदुओं के लिए एक पवित्र संख्या है। उनके पूजा में आरती होता है और आरती के लिए स्पेशल थाली भी बनाते हैं। ये रीति सिर्फ हिंदू धर्म में है और कोई पुराना या नया धर्म में नहीं। याजिदी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अपने कम्युनिटी के बाहर शादी मना है और सर्कमसिशन भी नहीं कराते हैं। इनका प्रणाम करने का तरीका बिल्कुल हमारे नमस्कार जैसा है। हर दिन सुबह उठ के सूर्य की तरफ और मंदिर में वो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के समय औरतों को बिंदी कुमकुम लगाना पड़ता है। और कुछ दिन पहले तो येज़िदी धर्मगुरु बाबा शेख अमेरिका में मुरुगन मंदिर में पूजा भी करके आए हैं। पर यह प्राचीन हिंदू जाति अभी विलुप्ति के सामने खड़ा है। इराक में इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इराकी गवर्नमेंट इनके बारे में केयर नहीं करता। यूनाइटेड नेशंस ने भी इनको सहारा नहीं दे पाया। दुनिया भर से जितना मदद या पैसा आता है याजिदियों के लिए, वो करप्ट इराकी गवर्नमेंट की वजह से कभी याजिदी रिफ्यूजी कैंप तक नहीं पहुंच पाता। आईएस के हाथ से जितने भी याजिदी बच गए हैं, वो शायद भूख और बीमारी में मारे जाएंगे। मेरा मानना है कि इंडिया को डायरेक्टली येज़िदी रिफ्यूजी कैंप्स में मदद भेजना चाहिए और उसके साथ आर्मी भी। इतना शक्तिशाली देश होने का फायदा क्या जब हम अपने लोगों को बचा नहीं सकते।